हेलो गाइस। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास फिजिक्स में जो वीडियो इससे पहले बनाई गई है उसमें परावर्तन के बारे में बताया गया है। आज बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में या किसी भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है या अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस विचलन होने की घटना को, मुड़ने की घटना को, भटकने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, ये एक माध्यम है और ये एक दूसरा माध्यम है। दोनों माध्यमों के बीच में ये लाइन जो दिख रही है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृथक्कृत लाइन है जो इन दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये एक माध्यम हो गया, एक माध्यम ही हो गया। तो माध्यम एक और माध्यम दो। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये आपतित किरण है जो इसमें प्रवेश कर रही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, जो आपतित होती है, गिरती है, उस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश की किरण, जो कि हमने परावर्तन में भी पढ़ी थी। और ये प्रकाश की किरण अगर देखा जाए तो इसका रास्ता ये सीधा होना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होती, ये विचलित नहीं होती तो इसका रास्ता कैसा होना चाहिए था? सीधा। लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश हुई तो अपने रास्ते से विचलित हो गई, भटक गई। तो इसका ये विचलित होना, ये मुड़ जाना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात आती है कि अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का क्या कारण है कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण आप देखें। जैसे आपको एक रास्ते पर दौड़ाया जा रहा है कि आप भागिए, तो आप उस सड़क पर भाग रहे हैं, सड़क है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप भागते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़क ख़त्म होती है तो उसके बाद एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पानी भरा हुआ है, आपके घुटने तक पानी है। फिर आपको कहा जाएगा इसमें दौड़िए। तो आप जब जिस रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहे थे वो रफ्तार आपकी उस पानी में नहीं हो पाएगी। तो पानी में दौड़ने की में आपकी जो स्पीड है वो अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर जैसे ही पानी का रास्ता ख़त्म हो, फिर आपको एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर रेत भरी हुई है, आपके पैरों में काफ़ी रेत धंस रही हो, जब आप पैर रख रहे हो, पैर आपके धंस रहे हो, तो फिर आप देखेंगे आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी, अलग हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देखें, सड़क पर स्पीड अलग थी, पानी में स्पीड हमारी अलग थी, और कहीं अगर बहुत ज़्यादा चिकना फर्श है तो वहाँ हमारे दौड़ने की स्पीड कैसी होगी, अलग होगी। रेत है, वहाँ पर हमारे दौड़ने की स्पीड कैसी होगी, अलग होगी। इसका मतलब है प्रकाश भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रहा है, दूसरे से तीसरे माध्यम प्रवेश कर रहा है, किसी भी माध्यम में अगर प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिस कारण ये अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन की घटना का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो यही है कि प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, ये प्रकाश की घटना का कारण है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे देखें। देखिए, आपतित किरण मैंने अभी आपको बताया, प्रकाश की वो किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जो प्रवेश कर रही है उस किरण को बोलते हैं प्रकाश की आपतित किरण। दूसरा होता है अपवर्तित किरण। तो प्रकाश की वह किरण जो विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, मुड़ जाती है, उस किरण को बोला जाता है अपवर्तित प्रकाश की किरण। अभिलंब क्या होता है? ये जो दोनों माध्यम को अलग करने वाली पृथक्कृत लाइन है, जो दोनों माध्यम को अलग कर रही है, और जिस बिंदु पर ये आपतित और अपवर्तित किरणें मिल रही हैं, इस बिंदु को तो बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर इस दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा, पृथक्कृत जो लाइन है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर पृथक्कृत रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है और अभिलंब, इनके बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं हम
अपवर्तन कोण। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। तो अपवर्तन का नियम क्या है? जिस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं, उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहले नियम तो वही है कि पहले नियम में आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही है, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि किसी एक प्रकाश की, कोई एक प्रकाश की किरण है जो किसी एक कलर की है या एक रंग की प्रकाश की किरण है, तो उसी प्रकाश के लिए, जो प्रकाश यहाँ आपतित हो रहा है, उसी प्रकाश के लिए ये जो पहले माध्यम बना हुआ आपतन कोण है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो पहले माध्यम बनने वाले आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का जो अनुपात होता है, एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये सेकंड नियम है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, और हम इसको, अगर ये साइन आई बटे साइन आर है तो इसको n21 भी लिख सकते हैं, जहाँ n21 क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही कि अपवर्तन और अपवर्तन के नियम से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, सघन विरल माध्यम क्या होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।